आइए तो बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे कुछ ऐसा याद है, मुझे एक बार चेक करता हूं। मैंने आपको शायद पहले दिन ये समझाया, ट्रेड है ना, एक्सपेंस, इनकम, छोटी मोटी बात। फिर हमने एक पूरा समरी बनाया क्रक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज का, जो कि कुछ ऐसा था। इसकी कहानी क्या है? आसाम से चाय चली है और परिधि तक पहुंच गई है। आसाम से जाके कहाँ तक आ गए हम? इंदौर तक, ऐसा ही कुछ था। फिर हमने एक हिस्ट्री ऑफ बिजनेस एवोल्यूशन समझा था कि 1000 साल पहले से लेके अब तक 2026 तक बिजनेस में किस तरीके से चेंजेस आए, कि ये पार्ट भी हो गया। इसके बाद एक छोटा सा फेज कैलकुलेशन मैंने बता दिया था। प्रोडक्शन फेज होता है, एक्सचेंज फेज होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर मैं आ गया था आपके एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे मैंने आपको कहा था कि अब अपन थोड़ा रीड कर सकते हैं। रीड कहाँ से शुरू करेंगे? इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। ये देखो यहाँ से, और इंट्रोडक्शन से कहाँ तक जाएंगे अपन? कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस तक। जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उस पर MFR लिखा था, मस्ट फॉर रीडिंग, राइट। तो आज थोड़ा सा रीडिंग ही हमें करना है। हम पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ले चलता हूं वर्कबुक पे। क्या वर्कबुक है आपके पास? प्रिंट लेके नहीं आए हो? अभी भेजी नहीं है? अभी भेज दूंगा आज, ठीक है। थोड़ा सा इसमें से ही रीड करते हैं। आइए देखिए, वैसे तो ये सब डिटेलिंग पे अपन बात थोड़ी थोड़ी कर चुके हैं, पर अपन आगे बात बढ़ाते हैं। आइए, तो आज मैं आपको वर्कबुक एनसीईआरटी का यूज समझा दूंगा। तो एक बार ये हो गया तो फिर अपने को चैप्टर कैसे पढ़ना है वो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो पहले मैं वर्कबुक से एक पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ। ये पैराग्राफ के नीचे जगह खाली है, और ये पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और मैंने हिस्ट्री ऑफ बिजनेस वाला पार्ट इसमें नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि वो समरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो MFR है, मस्ट फॉर रीड। रीड करके रखना है, याद करने की ज्यादा उसको जरूरत नहीं है। छोटा मोटा याद रहे, हुंडी क्या होता है पता रहे, कौन कौन सी सिटीज थी, थोड़ा इसके बारे में नॉलेज रहे, सफिशिएंट है। बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये वर्ड पहला हमारे सामने आ गया। क्या वर्ड आ गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इस पे अपन ने बात नहीं करी अभी तक, है ना। तो आप एक वर्ड हमें यहाँ पे क्या मिला? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस पे बात करेंगे अभी अपन, ठीक। विच इज कंसर्न्ड विद दी प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। या तो वो प्रोड्यूस करेंगे या गुड्स को क्या करेंगे? बेचेंगे। अब ये गुड्स जो वर्ड है, ये मुझे उम्मीद है अब तक अकाउंट्स में आ चुका होगा, है ना। प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं? गुड्स। तो आपके लिए मैं एक नॉलेज वाली बात आपको बता देता हूँ। हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा है। हम लोग जब डील करते हैं ना BS में, बिजनेस में, तो हम लोग प्रोडक्ट वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? ऐसा नहीं है कि गुड्स नहीं करेंगे, प्रोडक्ट भी करते हैं, गुड भी करते हैं। अकाउंट्स में जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है प्रिसाइसली प्रोडक्ट वर्ड यूज किया जाता है। वहीं जब आप इकोनॉमिक्स में जाओगे तो यही शब्द कमोडिटी बन जाएगा। जब डिमांड पढ़ेंगे तो बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, गुड्स इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेकिन अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों का प्रयोग है। तो एक तो गुड्स, तो जो अपने लिए फिश था वो प्रोडक्ट था, वही गुड्स था। टी आसाम से गुड्स था। फिर हम बोल रहे हैं इसमें एक और वर्ड, एंड सर्विसेस। व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेस? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अपने वो डायग्राम में देखिए। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, टीवी पे एड चला था। दीज आर दी सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय दी पीपल। कौन से पीपल? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड फॉर्म अपन जानते हैं। बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइफ। हमारी जिंदगी का एक केंद्र पॉइंट है, इसीलिए हमने एक लिंक बनाया था। हाउस होल्ड और फर्म आपस में इंटरलिंक्ड है। Although our life is also influenced by many other institutions like modern society such as school, college, hospital, political parties and religious body, business has a major influence. Word क्या देख पा रहे हो बेटा आप? Influence on us. जितना भी आज हम जो भी बिहेव कर रहे हैं वो किसी ना किसी बिजनेस का इन्फ्लुएंस। आपके कपड़ों का स्टाइल, बालों का स्टाइल, कॉपी का स्टाइल, पाउच का स्टाइल, स्टेशनरी का स्टाइल, हर चीज बिजनेस इन्फ्लुएंस्ड है और वैसा ही आप फॉलो कर रहे हो। जैसे एक्टिवा का शेप जो बिजनेस ने बनाया वही आपके लिए एक्टिवा है, तो आप इन्फ्लुएंस ही तो हो। क्या बात समझ पा रहे हैं? ऐसा देयरफॉर it becomes an important that we understand the concept and the nature and purpose of the business. यहाँ से फिर बात शुरू होती है। business started with production, ends with कंजम्पशन। इसी की डिटेल बात कर चुके हैं। मेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट रीच द कंज्यूमर इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप।
इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप। इसी स्टेप का डायग्राम अपन ने बनाया था, फार्मर टू आसाम, आसाम टू यूपी, यूपी से आगे चलता चलता चलता। मेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट रीच द कंज्यूमर इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप। द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर इंडस्ट्री एंड द रिमेनिंग एक्टिविटीज बिलोंग टू कॉमर्स। इस पे एक बार और बात मैं करूंगा। प्रोडक्ट बनाने को हम इंडस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो जैसे आपने सुना होगा, ये अभी आप पहचान जाओगे, हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जहाँ रॉ मटेरियल बनता हो, है ना, जहाँ खेती होती हो, एग्रीकल्चर होता हो। तो आसाम में जो हो रहा था वो प्राइमरी था। यूपी में क्या हुआ, हमने फैक्ट्री में बनाया, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। यूपी से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो सिटी में हुआ, थ्रू सर्विस हुआ, टर्शियरी। In a nutshell, we can call them a business, which is a wider term that includes industry, trade and commerce. अरे भाई तुम क्यों नाराज हो गए? क्या यहाँ तक बात क्लियर होती? तो बेसिक बात हमें क्लियर होगी। अच्छा, अब अपन थोड़ा सा एक्टिविटी वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है? आइए उस पर मैं आपसे बात करता हूँ। एक मिनट में देखो ये मेरी पेंसिल क्यों नहीं चल रही। होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके, 2 मिनट रुकना पड़ेगा, छोटी सी पेंसिल है, चार्ज हो जाएगी, फिर बात करते हैं। तब तक आप एक काम करिए, इंट्रोडक्शन का जो पैरा अपनी एनसीईआरटी में है एक बार दोबारा रीड कर लीजिए अलॉन्ग विथ हाइलाइटर्स। इंट्रोडक्शन वाला शुभी और आरोही ने भी एनसीईआरटी से रीडिंग कर ली है एक बार। बोलो जी। आओ जी, देखो सामने। क्या आपको हाउस होल्ड और फर्म याद है ना? अगर मैं ऐसा बोलूं कि हाउस होल्ड और फर्म के लिए ये दोनों ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, क्या करते हैं? कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, राइट? तो दो भागों में हम इनकी एक्टिविटीज को बांट सकते हैं। एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन दिया गया है, एक को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कितने आए? कितने का अटेम्प्ट किया? बढ़िया है, ओके। कल का क्या है? आज और प्रिपेयर कर लेना, कल कोशिश करेंगे कि 70 नंबर अटेम्प्ट करें। और कर सकता था तो क्यों नहीं किया? कल करेंगे फिर। क्या थी? हाँ, अच्छा, ठीक ठीक। एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसको क्लासीफाई कैसे करें कि इकोनॉमिक क्या है और नॉन इकोनॉमिक क्या है? आपको पहला दिन याद आना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी में
इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं और जो सब्जेक्ट होता है वो इकोनॉमिक्स होता है। अब इकोनॉमिक एक और शब्द है, सेम स्पेलिंग सेम वर्ड, इम्पैक्ट कान में अलग है जब हम बोलते हैं कि कोई काम किया जा रहा है, ठीक है। तो जो नॉन इकोनॉमिक काम होता है हम उसको बोलते हैं ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? और जो इकोनॉमिक काम होता है उसको हम बोलते हैं ये कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। कौन से पर्पस के लिए किया जाता है? कमर्शियल पर्पस के लिए। तो जैसे स्कूल में जब इसको पढ़ाया होगा तो बहुत ही बेतुका वो सालों से चला आ रहा एग्जाम्पल है, वही देते हैं। मम्मी अगर घर में खाना बनाती है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यही खाना बना के बाहर बेचेगी तो कमर्शियल एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हाँ या ना? अगर हम कोई भी काम आउट ऑफ लव करते हैं, आउट ऑफ अफेक्शन करते हैं, आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म करते हैं तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हम कोई भी काम पैसा कमाने के उद्देश्य से करते हैं तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब हमने ऊपर फिश दी थी तब आपसे एक सवाल पूछा था कि ये फिश दी है कि बेची है, तो आपने बोला था सर बेची है। तो बेची है तो क्यों बेची होगी? ताकि मुझे पैसा मिले। ये लाइन तो हम शुरू में ही लिख चुके हैं, तो इसका मतलब बिजनेस कैसी एक्टिविटी में आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन और भागों में क्लासिफाई करते हैं। वैसे तो चार कर देता हूं मैं, चलो आपके लिए। एक होता है इसमें एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम कहते हैं जॉब करना, नौकरी कर लेना, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसे? देखो, हाउस होल्ड के जो ये लोग हैं ये फर्म के यहाँ पे क्या करते हैं? जॉब। और फर्म इन्हें बदले में क्या देती है? बोलो ना। सैलरी। क्या देती है? सैलरी मिलती है ना, जॉब करते हैं तो बदले में क्या दे देती है? सैलरी। और इसी सैलरी से ये फूड खरीदते हैं। प्रोडक्ट समझ में? तो क्या ये काम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट भी किसका पार्ट हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। फिर एक इसमें आता है बिजनेस, और मुझे उम्मीद है बिजनेस तो अभी तक आपको क्लियर हो ही गया होगा कि बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फिर इसमें एक आता है प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर, लॉयर्स, ये लोग भी काम करते हैं, पर ना तो ये नौकरी करते हैं ना तो ये बिजनेस करते हैं, तो ये एक सेपरेट पार्ट है। तो इस पे भी एक चर्चा अपने को करना है। आजकल एक और हम कंसेप्ट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब मैंने डांस सीखा, मैं डांस बहुत अच्छा जानता हूँ और मैं शादियों के संगीत में कोरियोग्राफी की सर्विस देता हूँ, तो मैं नौकरी नहीं करता, मुझे फ्रीलांसर बोला जाता है। बुलाते हैं, मैं सिखा देता हूँ, पैसा ले लेता हूँ, चला जाता हूँ। आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हो आजकल आप सोशल मीडिया पे, क्या कर रहे हैं वो? आपका प्रोडक्ट है, हम उसकी वीडियो बना के बेच देंगे। वीडियो बनाने का हमको कोई पैसा नहीं मिलता है। वीडियो ज़्यादा देखी गई, कोई ब्रांड डील आ गई, उसका पैसा मिलता है। ये हम खुद से करते हैं, तो वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड। कोई नौकरी नहीं है, इंस्टाग्राम ने हमें कोई जॉब नहीं दे रखी है कि आपको ये काम करना ही है। ठीक, क्या बात समझ में? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स दीज फोर एक्टिविटीज अंडर विच वी आर डिस्कसिंग व्हाट? बिजनेस। अब बिजनेस में दो डिवीजन मानते हैं। एक होता है इंडस्ट्री बेस्ड। इंडस्ट्री बेस्ड मतलब वही सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, राइट। और एक बचा हुआ जो भी इसमें होता है वो होता है कॉमर्स। कॉमर्स बोले तो बच गया, जितना बच गया वो सब कॉमर्स है। इसका भी क्लासिफिकेशन अपने को करना है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है? ट्रेड। तो बिजनेस और कॉमर्स को भी अलग अलग करना है, और ट्रेड तो अपन ऑलरेडी अलग कर चुके हैं। तो क्या ये आपको याद रहेगा? तो स्टिकी नोट लगाई ना इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ पे। कौन से पैराग्राफ पे? इंट्रोडक्शन वाले। कौन सी बुक में? एनसीईआरटी में। और वहां पे इसको बना लीजिए। अच्छा एक सेकेंड, ऊपर देखना है ना, मैंने छुपा दिया था। हाउस होल्ड जो एक्टिविटी करता है वो ये है क्या? घरों में जो भी करेंगे वो नॉन इकोनॉमिक है। फर्म जो भी करेगी वो पक्का। अब हाउस होल्ड जॉब कर रहा है तो फर्म क्या जाके कर रहा है?
हाउस होल्ड घर से फ्रीलांसिंग कर रहा है तो भी रिलेटेड टू बिजनेस फॉर्म से ही डील कर रहा है। इसका मतलब हम ये थोड़ा सा देख पाते हैं कि हाउस होल्ड का जो हमने क्लासिफिकेशन किया था वो ये बताने के लिए किया था कि ये जो भी काम करेंगे पैसा कमाने के लिए, और फर्म को हमने जो अलग क्लासिफाई किया था वो इसलिए किया था ताकि ये जो काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे, पैसा कमाने के लिए करेंगे। मतलब जब फर्म फिश देगी तो पैसा लेगी, हाउस होल्ड में जब फिश आएगी तो वो बना के अपने बच्चों को खिलाएंगे और बच्चों से पैसा नहीं लिया जाएगा। आपसे ले रही है आपकी मम्मी खाने खिलाया पैसे दो, नहीं। वेरी गुड, अच्छी बात है, जमाना बदल गया, ले भी सकते हैं आजकल। जल्दी से बना दो डायग्राम। डन। सुंदर सुंदर स्टिकी नोट लगा लिया, वेरी गुड। आओ जी, अब रीडिंग शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पे, ये आपके सामने होगा, हाइलाइटर उठा लीजिए, ऑनलाइन में भी। आओ बात को आगे बढ़ाया जाए। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। ये जो हम बोलते हैं बिजनेस है, ये वर्ड कहाँ से आया है, बिजी से। तो जो व्यक्ति बिजी रहता है वो क्या करता होगा, बिजनेस करता होगा। कई बार ऐसा भी होता है हम बिजी होते हैं तो किसी को बोल देते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, कि हम बिजी, हमें डिस्टर्ब मत करो। तो आप अपना बिजनेस करें, मतलब आप भी अपना कहीं बिजी रहें, है ना, इस तरीके से। हावेवर बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब ही क्या है, बिजी रहना। तो जो फ्री है आपको क्या ध्यान रखना है, वो व्यक्ति बिजनेस नहीं कर रहा है, फोकटी है साला। हावेवर इन अ स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। नॉर्मली जब आपसे कोई पूछता है कि आपके फादर क्या करते हैं तो आप एज अ ऑक्यूपेशन भी बताते हो कि मेरे पापा बिजनेसमैन है, राइट। तो हमारे पापा क्या करते हैं हम वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक टर्म हो गया बिजनेस मीन बीइंग बिजी, एक हो गया बिजनेस एज अ ऑक्यूपेशन, राइट, in which people regularly engage in the activity related to, activity related to, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं अभी पहले, related to purchase, production, sale of goods and services with a view of earning profit। हम ये सब काम करेंगे, मतलब प्रोडक्ट खरीदेंगे, बेचेंगे, सर्विसेज देंगे, प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन सबका व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब मुझे क्लास 6th में ले चलो बेटा और ये प्रॉफिट का मतलब बता दो। क्लास 6th में सिखाया होगा प्रॉफिट क्या होता है।
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट और लॉस। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस। तो हम कमाने के लिए सब कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी इन्होंने यहाँ वर्ड लिखा, क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? एक्टिविटी। क्या आप मेरे को बता सकते हो कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इस तरीके से एक एरो बनाएंगे अपनी बुक में और यहाँ लिखेंगे ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं पढ़ना। ऐसे पढ़ना है, हर वर्ड का मीनिंग पता चले, ताकि जब सेकेंड रीडिंग हो तो अपन हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे सीधा सीधा। डन। If you look around, you will observe that people undertake various activities to satisfy their need. These activities may be broadly classified into two groups. What are these groups? Complete the sentence. Economic and economic activities are those activities which can earn our livelihood. Whereas livelihood मतलब जीवन जीने के लिए जो भी हम करेंगे, पैसा कमाने के लिए जो भी हम करेंगे, वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, राइट? वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नीचे आ जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पेट्रियोटिज्म, एक्सेट्रा। तो ये तो खुद के लिए करता है आदमी, खुद को प्यार है इसलिए कर रहा है, खुद को पेट्रियोटिज्म फील हो रहा है इसलिए कर रहा है, खुद का सेंटिमेंट है इसलिए कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? ऑल दिस फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। नाउ देर इज ए एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं आप एक बार ये पूरा पढ़ लें। 15-20 दिन मेरे हिसाब से किताब पढ़ लोगे। जिंदगी में कोई किताब पढ़ोगे तो इसी तरीके से पढ़ोगे, नॉर्मली पढ़ ही नहीं पाओगे, बिना हाईलाइटर किताब ही नहीं पढ़ पाओगे। आप मेरा बैग ला सकते हो? रुको मैं मंगवाता हूँ, दिखाता हूँ मैं। डन विद द एग्जाम्पल? ओके। Economic activities may be further divided into three categories. What are these three categories? Please observe. Number one business, number two profession, number three employment. क्या इसका फ्लो चार्ट आप ऑलरेडी चिपका चुके हैं? इंट्रोडक्शन में चिपकाया था। अरे देखो ना, स्टिकी नोट लगाया होगा अभी। क्या है वो स्टिकी नोट में? यही तीन बातें, लेकिन अपन ने तो चार बना रखा है। तो यहाँ पे कितने हैं अपने को? तीन। चार कौन कौन से होते हैं? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड। बिजनेस में बी डिफाइंड एज, अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आने वाला है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस में बी डिफाइंड एज an economic activity involving the production and sale of goods and services undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs in the society। क्या मान सकते हैं ये प्रॉपर बिजनेस डेफिनेशन है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बहुत बढ़िया बच्चे, यहाँ पे आप इस तरीके से मार्क करेंगे डेफिनेशन, एक स्टिकी नोट एक्टिविटी के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे देखो ऐसे, और
डेफिनेशन का क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे एक बार फिर डेफिनेशन लिखेंगे अपने शब्दों में। ये होमवर्क है आपका। ये क्या है आपका होमवर्क है, डेफिनेशन खुद से लिखेंगे, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ूं? यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब एक बार चलते हैं वर्कबुक पे। इंट्रोडक्शन के बाद जो इंट्रोडक्शन समझ में आया वो यहाँ पे लिख लेंगे अपने शब्दों में। फिर एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस अभी अपन पढ़ के आए? तो एक बार दोबारा यहाँ पे पढ़ के देख लें तो वर्कबुक वाला मैटर क्लियर हो जाएगा अपने को। आओ जी। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। अरे ये सेम लाइन पढ़ी अपन ने। हाउएवर इन अ स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रेफर टू एन ऑक्यूपेशन। ये भी सेम बात है, क्योंकि वर्कबुक का डिजाइन ही मैंने किस में किया है? एनसीईआरटी में, ताकि जो पार्ट एनसीईआरटी का है वही पार्ट वर्कबुक में भी हो, ताकि जब आप वर्कबुक में अपने शब्दों में लिखो तो जो 50% नोट्स बने वो आपके हों और बचे हुए 50% नोट्स किसके हों? एनसीईआरटी के हों, ताकि आपके आंसर राइटिंग स्किल बढ़िया रहे। ये देखो जी, ये एक किताब है, मैं पढ़ता हूँ। ये देखो, मैं इसको दिखाऊं कैसे पढ़ता हूँ। हाँ मिलेगा, चित्रा हुआ कहीं मिल जाए तो मजा आ जाए। ऐसे तो मैं बहुत आपको वो करता हुआ मिल जाऊंगा इसमें। ये देखो, इस तरीके देख रहे हैं, पूरा हाईलाइटेड है। तो ये नॉर्मल बुक है, नॉन फिक्शन बुक है। अब इसको मैं पढ़ता हूँ, ऐसा हाईलाइट करता रहता हूँ इसमें। क्यों कर रहा हूँ? ये मेरी अब आदत बन गई, इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। तो बुक पढ़ना अपन सीख रहे हैं। फिर इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं बहुत अच्छी, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, जो मेरी आदत है करने की। देखो, जो मैंने बुक से सीखा उसको आखिरी में नीचे लिख देता हूँ, मेरे व्यूज़ हैं। जैसे आप स्टिकी नोट लगा के लिख रहे हो अब मैं थोड़ा लड़का हूँ तो मैं इतना तो ड्रामा नहीं करता, तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट जैसा मिला वैसा का वैसा लिख देता हूँ। और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारी जगहों में, जैसे पूरा पूरा इसमें आप देखोगे तो मिलेगा। स्टिकी नोट्स कभी मेरे पास सामने पड़े होते हैं तो वो भी कर देता हूँ। तो कोई बढ़िया से कैफे जाओ, मस्त सी कॉफ़ी लो, किताब पढ़ो, हाईलाइट करो। ये स्किल ऑफ रीडिंग है। इससे आपको ये पता चलता है कि एक पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपने क्या क्रक्स निकाला वहाँ का, राइट। तो अभी अपन क्या करते हैं, आपको ले चलते हैं। वर्कबुक का सेटअप समझ में आया? तो इंट्रोडक्शन पढ़ के इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस पढ़ के कंसेप्ट ऑफ बिजनेस को शॉर्ट टर्म्स में अपने यहाँ पे समझा देंगे, राइट। अब अपने पास आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्टिविटी। व्हाट इज द फर्स्ट एक्टिविटी यू हैव? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है? तो अभी तो आप ही मेरे को बता दो, इन्होंने क्या लिखा होगा अंदर। बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं क्योंकि बिजनेस करने के लिए हम जो भी काम करते हैं वो काम क्यों करते हैं? कमर्शियल पर्पज से, प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। पढ़ के देखना चाहूंगा क्या लिखते हैं। Business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the objective of earning money or livelihood and not out of love, affection and sympathy or any other emotion। मतलब बिजनेस में इमोशन यूज नहीं करते। तो जहाँ इमोशन है वहाँ पे बिजनेस नहीं है, जहाँ बिजनेस है वहाँ इमोशन नहीं है। It may be mentioned here that this activity can be undertaken either on small and individual level like purchase and sale of shopkeeper, or on a large scale in a more formal and organized level like purchase and sale of cooperative society and company। सामान खरीदना बेचना भी बिजनेस है। छोटा बोलेंगे छोटा बिजनेस, सामान खरीदना बेचना। किसी का बिजनेस ही खरीद के बेच देना, ये भी बिजनेस है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बड़े पैमाने पे बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रीड कर लिया मेरे साथ। व्हाट इज नेक्स्ट? प्रोडक्शन एंड
प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, प्रोडक्शन अपन समझते हैं, प्रोडक्शन अपन समझते हैं, बात करके आ चुके हैं प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना ही क्या है, प्रोडक्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योरमेंट? ऐसे नहीं चलेगा, गूगल खोलिए, प्रोक्योरमेंट का हिंदी अनुवाद बताइए, हिंदी में क्या बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योरमेंट? खरीद, तो परचेज बोल लेते। मेरी बात को समझना, एक होता है मैंने प्रोड्यूस करा, खुद बनाया, एक मैंने प्रोक्योर करके अपने पास मंगाया। अब याद करो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आसाम से क्या किया था, प्रोक्योरमेंट किया था या प्रोडक्शन किया था? आसाम से क्या किया था? आसाम से जो टी लीफ आई थी यूपी में, वो प्रोक्योर की गई थी। टी लीफ से टी पाउडर जो बनाया वो प्रोड्यूस किया गया था, प्रोडक्शन किया गया था। अगर मैं फार्मर को जाके पूछूं कि भाई साहब ये जो आपने टी लीफ बनाई ये प्रोक्योरमेंट है या प्रोडक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोडक्शन है। पर मैं बोलूं नहीं, इसके जो सीड्स आप लाए वो तो दूसरी कंपनी से लाए, वो क्या है, तो वो क्या बोलेगा, सर ये प्रोक्योरमेंट है। मैं फिर पूछता हूं, होलसेलर ने जब कंपनी से माल लिया तो ये प्रोडक्शन है या प्रोक्योरमेंट है? प्रोक्योरमेंट है। होलसेलर ने जब कंपनी से माल लिया, वही टी का बैग जब होलसेलर ने लिया तो क्या किया, प्रोक्योर किया, परचेज किया। रिटेलर ने जब लिया तो क्या किया, प्रोक्योरमेंट किया। इसका मतलब हमारे उस पूरे डायग्राम में जहां जहां भी परचेज हो रहा था वहां वहां प्रोक्योरमेंट हो रहा था। तो जब एक व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो वो दो काम करेगा, या तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेगा और उससे प्रोडक्शन करेगा, या फिर कोई ऐसा बिजनेस होगा जो सीधा का सीधा गुड खरीदेगा और बेच देगा। तो होलसेलर क्या करता है, प्रोक्योर करता है, बेच देता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, कुछ प्रोक्योर करता है, कुछ प्रोड्यूस करता है, फिर बेचता है। क्या बात क्लियर होती है? बेचते क्या है ये लोग, गुड्स एंड सर्विसेज। तो लेट्स डू अ क्लासिफिकेशन, लेट्स डू अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन ओवर देयर, तब आपको थोड़ी सी बात समझ में आएगी। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं, एक और स्टिकी नोट पे लिखेंगे आप, लेकिन मैं थोड़ी जगह लेके बनाना चाहता हूं तो मैं यहां बनाऊंगा, ठीक है। अभी देखो आप आराम से, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। बड़े आराम से आप इसको समझेंगे। तो एक वर्ड मैं यहां पे लिख देता हूं पहले, प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसके दो भाग होते हैं, एक को हम बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट और एक को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। एक को हम क्या बोलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट, और एक को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसके भी फिर दो भाग होते हैं, एक को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक को हम बोलते हैं कैपिटल प्रोडक्ट। क्या कैपिटल वर्ड सर ने पढ़ा दिया, कैपिटल वर्ड पढ़ा दिया, बिजनेस स्टार्ट करने में जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल गुड का लेना देना उससे है थोड़ा सा, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। अभी कैपिटल गुड कैपिटल प्रोडक्ट जैसा कुछ होता होगा। जहां भी मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूं वहां पे प्रोडक्ट और सर्विस दोनों की बात कर रहा हूं। जहां भी मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूं वहां पे दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्ट इंक्लूड्स व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज।
अच्छा कोई मेरे से पूछे कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है तो मैं क्या बोलूंगा? गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस है तो मैं क्या बोलूंगा? गुड्स टेंजेबल है, दिखते हैं, सर्विसेज हम लेते हैं, फील होती है, तो दिखती नहीं है। तो जो चीज दिखती है उसको टेंजेबल बोलते हैं, जो चीज नहीं दिखती उसको क्या बोलते हैं? इनटेंजेबल बोलते हैं, राइट? तो अब फाइनल प्रोडक्ट में कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, कैपिटल प्रोडक्ट होता है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ये बेटा आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखना। इस दुनिया में कोई व्यक्ति जब भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका इंटेंशन टू परचेस या फिर इंटेंशन टू यूज डिसाइड करेगा कि वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा। अभी अपने पास कैटेगरी कितनी है? मेजर कैटेगरी 2 है, सब कैटेगरी 3 दिखती है, 2 नीचे 1 उधर। लेकिन सारी बात किस पे टिकी है? इंटेंशन टू यूज पे। किस पे टिकी है? जैसे मैंने कार खरीदी खुद के चलाने के लिए, तो ये होगा कंज्यूमर प्रोडक्ट। क्या होगा? कंज्यूमर प्रोडक्ट। मैंने कार खरीदी, ओला में चलाई, पैसे कमाए, यह है कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये होगा कैपिटल गुड। क्या होगा? मैंने कार खरीदी बेचने के लिए, ये होगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या होगा? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इंटेंशन क्लैरिफाई करते हैं। आइए देखो इंटेंशन कैसे क्लैरिफाई करेंगे। अगर मैं बोलूं मैंने प्रोडक्ट खरीदा है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक। अगर मैं बोलूं मैंने प्रोडक्ट खरीदा है फॉर कमर्शियल कंजम्पशन, तो क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड है। अगर मैं बोलूं मैंने प्रोडक्ट खरीदा है फॉर इंटेंशन ऑफ, इंटेंट ऑफ बोल लो, फॉर इंटेंट ऑफ रीसेल, इंटेंट ऑफ दोबारा बेचने के लिए, तो क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती है? पक्का आया ना? क्या इकोनॉमिक्स में आपने 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में चर्चा कर ली? नहीं? ठीक है, तो अभी मैं उसको बोल के खराब नहीं करूंगा। मुझे फिर बताओ, जैसे मेरे को एग्जाम्पल दे दो आप। जैसे आपने चाय खरीदी, आरोही ने चाय खरीदी, परिधि ने चाय खरीदी थी, खुद के पीने के लिए खरीदी थी, तो वो क्या बोलेगी कि चाय किस में आ गई है? कंज्यूमर प्रोडक्ट। जब होलसेलर ने चाय खरीदी थी तो दोबारा बेचने के लिए खरीदी थी, तो उसके लिए क्या था? इंटरमीडिएट। क्या था? लेकिन जब चाय बनाने वाले रेस्टोरेंट ने चाय खरीदी और चाय बना के बेची, तो उसने किस में क्लासिफाई किया उसको? कैपिटल में। मतलब चाय को नहीं पता है कि वो क्या करने वाली है। जो चाय खरीदेगा उसका जो इंटेंशन होगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट किस क्लासिफिकेशन में जाएगा, हाँ या ना? मुझे और एग्जांपल देके बताओ। जैसे मैंने ब्रेड खरीदी, खुद खा ली, कौन सा प्रोडक्ट? मैंने ब्रेड खरीदी, सैंडविच बनाया, बेच दिया, कैपिटल। मैंने ब्रेड खरीदी है दूसरे को बेचने के लिए, इंटरमीडिएट। सर्विस में बताओ, मैं वकील हूं, खुद का ही तलाक का केस लड़ रहा हूं, तो खुद के लिए सर्विस यूज कर रहा हूं, कंज्यूमर में आ गया। मैं वकील हूं, मैं किसी कंपनी के लिए केस लड़ रहा हूं, तो कमर्शियलाइज यूज कर रहा हूं। मैं बोलूं मैं मेरी वकालत की डिग्री बेच रहा हूं, तो किस में माना जाएगा? इंटरमीडिएट में जाना। क्या ये बात क्लियर होती है? बिल्कुल 100%, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो जैसे अगर हम कार का एग्जाम्पल इसमें रखना चाहें और टी का एग्जाम्पल इसमें रखना चाहे, तो मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको, मुझे बताइएगा क्या मैं सही से रख पा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से रखना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कार ही बना देते हैं ना सुंदर सी, देख रहे हो कार पोर्शे है। हाँ, अगर कार ओन्ड बाय परिधि, तो किस में मानेंगे? कंज्यूमर में। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे ओन्ड बाय परिधि फॉर ओला, ओला में चलाने के लिए, तो क्या मानेंगे? कमर्शियल, कैपिटल।
है ना। यहां मैं बोल रहा हूं ओन्ड बाय परिधि टू रीसेल, तब क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। क्या बात क्लियर है, पक्का। तो अगर मैं बोलूं टी जो है, टी ओन्ड बाय परिधि है तो सेम बात है। अगर मैं बोलूं ओन्ड बाय टी स्टॉल है जो चाय बना के बेचता है, तो कमर्शियल है, कैपिटल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ओन्ड बाय रिटेलर है, तो किस में रखेंगे, इंटरमीडिएट में। बिल्कुल सटीक लॉजिक, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आज के बाद अगर आपसे कोई ये बात करेगा तो आप उसको समझा पाओगे कि प्रोडक्ट कैसे क्लासीफाई करे जाते हैं, ठीक है। तो मैं को एक बार दोबारा से प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन आप बोल के बताएंगे सब। प्रोडक्ट को क्लासीफाई करते हैं तो कितनी कैटेगरी में डालते हैं बेटा, दो। कौन कौन सी, फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, राइट। फाइनल में कितने अपने पास, दो। कौन कौन से, कंज्यूमर प्रोडक्ट और कैपिटल प्रोडक्ट। जब मैं प्रोडक्ट बोलता हूं तो उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात करता हूं। और ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, ये क्लासिफिकेशन है इंटेंट टू यूज। हम प्रोडक्ट कैसा यूज करेंगे उसके इंटेंट पे क्लासिफिकेशन बनाया जाता है। क्या क्लियर रहेगा, 100%। तो स्टिकी नोट पे बनाइए इसको सुंदर सा, और कहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये जो प्रोक्योरमेंट वर्ड है ना आपके सामने, ये वाले इसके आसपास। अच्छा, आप जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे सर मैं उसको चिपका दूंगा तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो देखो उसका ही मैं आपको तरीका बताऊंगा। आप उसको किस तरीके से चिपकाएंगे, जो उसका पेस्ट वाला पार्ट है ना, जहाँ पेस्ट करने की जो जगह है, जो ग्लू है वो यहाँ लगाना, और ऐसा तिरछा लगाना, उसके बाद डायग्राम बनाना। तो जब भी आपको पढ़ना होगा तो यू कैन फोल्ड द स्टिकी नोट, जैसे मैं वहां आके बताऊं क्या एक बार। पर अगली बार इस चीज का ध्यान रखें। मतलब यहाँ पे आप उसको स्टिक कर दो तो जो स्टिकी वाला पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा, और लिख आप यहाँ पे देना ऐसा कि ये क्लासिफिकेशन है। तो जब भी आप इसको रोल करोगे तो आप नीचे का पार्ट इसमें पढ़ सकते हो। तो आइए जल्दी से रीड करें, क्या आपको बनाने के लिए मैं अभी और 2 मिनट दूं। क्या ऑनलाइन में यहाँ तक क्लियर है दोनों ही बच्चियों को, मुझे पूरी उम्मीद है। भले ये चैप्टर स्कूल में हो गया होगा पर ये सब चर्चाएं नहीं हुई होंगी। हाँ, तो वो फर्क है, वो फर्क पे ही बात करना है अपने को, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा समझेंगे तो एक्स्ट्रा क्लियर होगा। देखो क्या है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मैं आज फिर कहता हूँ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ABCD की। आप जो 11th में वर्ड सुनोगे जिंदगी भर वही वर्ड बोलोगे। अगर आपके फिजिक्स के टीचर ने वॉट को वाट बोलना सिखा दिया है तो आप जिंदगी भर वाट ही बोलोगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वैसा है। तो जो शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जिस लहजे में कर रहा हूँ, जिन बातों में कर रहा हूँ, उसका कारण है। उतना सटीक पता होगा तो लिखना आसान होगा, ठीक है। क्या मैं पैराग्राफ रीड करूँ, आप मेरे साथ रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे लेकिन रीड करेंगे, आइए। Before goods are offered to public for consumption, these must be either produced or procured by business enterprise। मतलब पब्लिक को देने के पहले या तो ये गुड्स को प्रोड्यूस किया गया होगा या फिर प्रोक्योर किया गया होगा। होलसेलर दे रहा है तो प्रोक्योर किया गया होगा, मैन्युफैक्चरर दे रहा है तो प्रोड्यूस किया गया होगा। अब डायग्राम का पावर समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि डायग्राम आपको पता है तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।
every business enterprises either manufacture the good in deals with or acquires them from producers. या तो हम उसे खुद बना लेंगे या तो हम जो उसे बनाता है जो प्रोड्यूस करता है उससे खरीदेंगे. तो जैसे कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है तो प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर है. वेरी गुड. टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर और द यूजर. गुड्स में बी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज. गुड्स कैसे भी होते हैं कंज्यूमेबल आइटम. कंज्यूमेबल आइटम मतलब कंज्यूमर गुड्स. कौन से गुड्स? कंज्यूमर गुड्स. जैसे शुगर, घी, पेन, नोटबुक, ये सब आपके कौन से गुड है बेटा? कंज्यूमर गुड्स हैं. हाँ ना तो बोलो. देन वी हैव और कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, फर्नीचर, दीज आर कैपिटल गुड्स. मशीन, फर्नीचर कहाँ यूज करते हैं? कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं. लेकिन फिर इंटेंशन, मैंने फर्नीचर खरीदा घर में लगाया, कौन सा गुड? कंज्यूमर गुड. मैंने फर्नीचर खरीदा दुकान में लगाया, कौन सा गुड? कैपिटल. मैंने फर्नीचर खरीदा बेचने के लिए, कौन सा गुड? इंटरमीडिएट. वेरी गुड. सर्विस में इंक्लूड फैसिलिटीज ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स like business firms and organization in the concept of transportation, banking and electricity. क्या ट्रांसपोर्टेशन हमारे उस डायग्राम का पार्ट था? तो आपको समझ में आ गया. आप जब गुड्स की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कैपिटल गुड होता है, फिर वो बोल रहे हैं कंज्यूमर गुड होता है या कंज्यूमेबल आइटम होता है, तो कहना क्या चाह रहे हैं? क्या ये बात क्लियर होती है? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सर्विसेज बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम? सर्विसेज क्या होती है? जो इंटेंजिबल हो. और एग्जाम्पल के लिए ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ऐसे शब्द बोल सकते. क्या यहाँ तक ठीक है? पक्का. तो गुड्स खरीदते तक आ गए अपन. तो व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव स्टडीड? नंबर 1, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नंबर 2, बिजनेस इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड की और एंड और का मतलब समझते हैं ना. एंड मतलब दोनों और मतलब या. तो या तो आप बनाओगे या तो खरीद के बेचोगे. तो सही वर्ड क्या है? बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. ये देखो, ये उस दिन मैंने बताया था ऐसा बनाएंगे वर्कबुक पे. तो वर्कबुक में पहला बॉक्स का हेडिंग क्या होगा? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. दूसरे उसका क्या होगा? प्रोड्यूस और प्रोक्योरमेंट. आपको समझ में आया कैसे बनाना है? तो पढ़ेंगे वहां से, समरी कहाँ बनाएंगे? यहाँ पे. तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास वर्कबुक होना चाहिए. मैं अभी आपको वर्कबुक भेज दूंगा. क्या यहाँ तक क्लियर है? लेकिन देखो वर्कबुक का काम कैसा है ना, वो अपने को करते रहना है, क्योंकि अपन पूरा पढ़ के समरी उसमें बना देंगे. आई होप आपको तरीका समझ में आ रहा होगा. अभी आज मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी अपन नए नए बात कर रहे हैं. एक बार आपको मेरी स्पीड समझ में आ जाएगी और कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा. कि मैंने बोला यहाँ स्टिकी नोट बनाना है, आपने फट से स्टिकी नोट बना लिया तो अपनी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर अपन फटाफट कर लेंगे. तरीका समझ में आया? तो बढ़िया रंगीन कॉपी बनाएंगे और रंगीन रंगीन पढ़ाई करेंगे. ओके, क्या ऑनलाइन में मेरी बात क्लियर है बेटा? कुछ डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, तो बाकी चर्चा आपसे अगले अध्याय में करेंगे. थैंक यू सो मच. वी विल मीट सून एंड डिस्कस अहेड.